हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल? सब बढ़िया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्मल इंजीनियरिंग की एक नई टॉपिक, रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन होती क्या है, तो आज के इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। रेफ्रिजरेशन जो है एक मेथड है, एक उपाय है जो एक क्लोज स्पेस को एक लेवल तक उसकी टेम्परेचर को कमाता है, लेके आता है नीचे, जो सराउंडिंग से कम होगी। ओके, और उसे मेंटेन भी करता है। मतलब मान लीजिए सराउंडिंग की एक क्लोज स्पेस है। ओके, इसकी सराउंडिंग पे इसकी टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ये रेफ्रिजरेशन जो है ये इसकी टेम्परेचर को मान लीजिए 7 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आया। ओके, 30 डिग्री या 7 डिग्री। ओके, उसे कमा कर लेके आ रहा है और इसे मेंटेन भी करेगा। मतलब इस 7 डिग्री तो 7 डिग्री ही रहेगा। इस मेथड को कहते हैं रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन क्या है आपको पता चल गया। रेफ्रिजरेशन इज द मेथड ऑफ रिमूविंग हीट फ्रॉम ए कोल्डर स्पेस एंड डिलीवरिंग द सेम टू हॉटर स्पेस। मान लीजिए इस पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड थी। ओके, जितना इसकी टेम्परेचर को इसने 30 से, तो इसे टेम्परेचर पे कमाया 23। ओके, जितना इसने टेम्परेचर को कम किया है उतना ही टेम्परेचर को इसने डिलीवर भी किया है हॉटर स्पेस पे, मतलब एटमॉस्फेयर पे। तो इसे रेफ्रिजरेशन कहते हैं। ओके, ये पहला टर्म है रेफ्रिजरेशन की इंट्रोडक्शन। सेकंड है रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेशन जो है एक मेथड है। ये जो एक मेथड है, मेथड किसके ज़रिए काम कर रहा है? अपने आप तो नहीं होगा। ओके, रेफ्रिजरेंट तो इसकी हीट को जब 30 डिग्री से जब 7 डिग्री पे जब डिक्रीज किया, 23 डिग्री टेम्परेचर को, मतलब हीट को उसने डिलीवर कर दिया एटमॉस्फेयर पे। ओके, ये एटमॉस्फेयर है। इसने जो डिलीवर किया अपने आप तो नहीं किया, ज़रूर कुछ ना कुछ तो है, नहीं तो ये इसके अंदर से इसके बाहर कैसे डिलीवर कर पाए। एक मेथड है इस अंदर से टेम्परेचर को बाहर डिलीवर करने की, एक मेथड को कहते हैं रेफ्रिजरेशन। लेकिन इसने किसके ज़रिए किया, इसे कहते हैं रेफ्रिजरेंट। ओके, इट इज़ द वर्किंग मीडियम इन ए रेफ्रिजरेशन यूनिट थ्रू विच हीट ट्रांसफर टेक प्लेस फ्रॉम द कोल्डर स्पेस कॉल्ड सिंक। ओके, ये जो है इसे कहते हैं सिंक। ओके, इसकी टेम्परेचर है 7 डिग्री, इसकी 30 डिग्री। इससे टेम्परेचर 30 है, इसके अंदर ही पहले 30 थी। ओके, देन 23 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को जब इसने ट्रांसफ़र किया एटमॉस्फेयर पे, चेंज नहीं होगी। लेकिन इसकी टेम्परेचर जब इससे ट्रांसफ़र किया, डिलीवर किया हीट को, तो इसको ट्रांसफ़र जिसके ज़रिए किया मतलब उसे कहते हैं रेफ्रिजरेटर। 3 पे है रेफ्रिजरेटर स्पेस। ये रेफ्रिजरेटर स्पेस किसे कहते हैं? ये जो क्लोज स्पेस है ना, जिसकी टेम्परेचर है 7 डिग्री, इससे ये ट्रांसफ़र होके यहाँ पर आ गया। ओके, इसकी 23 डिग्री सेंटीग्रेड ट्रांसफ़र हो गए, तो जो स्पेस कोल्ड हो गया, ये 7 डिग्री है, ये क्लोज स्पेस है, इसकी टेम्परेचर जो 7 डिग्री हो गया, ये क्लोज स्पेस को कहते हैं सिंक। ठीक है, और यही है रेफ्रिजरेटर स्पेस, मतलब यही स्पेस ठंडा रहेगा, कोल्ड रहेगा। 4 पे है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर किसे कहते हैं? रेफ्रिजरेटर है एक रेफ्रिजरेशन की यूनिट। ओके, मतलब जिसकी टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से कम होती है। ओके, और वो मेंटेन भी होते हैं, इसे रेफ्रिजरेटर कहते हैं। एक डिवाइस की तरह है, मतलब एक मशीन है, फ्रिज कहते हैं लोग, जिसे हम फ्रिज कहते हैं, उसकी एक्चुअल है, उसे कहते हैं रेफ्रिजरेटर। वो क्या है? वो एक रेफ्रिजरेशन की यूनिट है। ओके, इसकी टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से कम होती है और एक लेवल तक कम होती है। ओके, और जो मेंटेन किया जाता है, मतलब उसकी टेम्परेचर अगर 7 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसकी टेम्परेचर 7 डिग्री ही होगी। ओके, इसे रेफ्रिजरेटर कहते हैं। इट इज़ द रेफ्रिजरेटर क्या है? इट इज़ द यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन क्या है? हीट ट्रांसफ़र की एक क्लोज स्पेस से सराउंडिंग पे हीट ट्रांसफ़र करने की एक उपाय है, एक मेथड है। और रेफ्रिजरेटर क्या है? रेफ्रिजरेशन की एक यूनिट है, इसकी पहचान है, कैसे हो रही है। रेफ्रिजरेशन तो आंखों से दिख नहीं पाएगी, तो उसकी एक एग्जांपल है रेफ्रिजरेशन की, कि ये रेफ्रिजरेटर है। यहाँ पर मतलब एक मार्क है, लैंडमार्क है, कि ये जो रेफ्रिजरेटर है ये है हीट ट्रांसफ़र की एक
यूनिट, मतलब रेफ्रिजरेशन जो हो रही है हमें तो आंखों से दिख नहीं सकती, तो ये एक पहचान है रेफ्रिजरेटर, जो यहाँ पर रेफ्रिजरेशन मेथड घट रही है। ओके, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या है? एक क्लोज स्पेस से, ओके, इसकी टेम्परेचर है 30 डिग्री और उसकी टेम्परेचर को, हीट को ट्रांसफ़र करने के बाद उसकी टेम्परेचर होगी 7 डिग्री सेंटीग्रेड। इतनी हीट को रिमूव किया गया है सराउंडिंग पे, उतनी ही हीट को रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कहते हैं। ओके, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिमूव फ्रॉम द सिंक एंड डिलीवर्ड टू द सोर्स। सिंक मतलब क्लोज स्पेस, जिसे हमने रेफ्रिजरेटेड स्पेस कहा है, वो एक सिंक। ओके, रेफ्रिजरेटेड स्पेस से जितना अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर किया गया सराउंडिंग पे, उसे कहते हैं रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिमूव्ड from the refrigerated space। साथ क्या है? हीट पंप। आप मान लीजिए क्लोज स्पेस को एक मीडियम देके छोड़ दिया, ओके, हीट तो अपने आप ट्रांसफ़र नहीं होगी, टेम्परेचर को किसके ज़रिए आप ट्रांसफ़र कराओगे? अपने आप तो नहीं होगा। अगर वो लोअर स्पेस है, अगर उस क्लोज स्पेस की अगर 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो वो अपने आप मेंटेन करने के लिए, इक्वल होने के लिए अपने आप हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन आपको अगर उस क्लोज स्पेस की टेम्परेचर 30 डिग्री से 7 डिग्री पे करना है, तो आप उससे करोगे कैसे? अगर कुछ मीडियम दे भी दिया, मान लीजिए क्लोज स्पेस को आपने कहीं पे होल्ड कर दिया, तो उसकी टेम्परेचर कभी भी उसकी टेम्परेचर लोअर पे नहीं आएगी। तो उस टेम्परेचर को कमाने के लिए कुछ तो डिवाइस की ज़रूरत होगी। इट इज़ द डिवाइस बाय व्हिच हीट इज डिलीवर्ड फ्रॉम द रेफ्रिजरेटेड स्पेस टू द हाई टेम्परेचर। हीट की सोर्स है, ये है हीट पंप, यहाँ से वर्क डन होगी। ओके, यहाँ पर क्यू हीट प्लस वर्क डन, ये है सोर्स मतलब एटमॉस्फेयर। रेफ्रिजरेटर और हीट पंप दोनों ही एक डिवाइस है, दोनों ही एक यूनिट है रेफ्रिजरेशन की। रेफ्रिजरेटर पे क्या होती है? कोई क्लोज स्पेस की टेम्परेचर को एटमॉस्फेयर टेम्परेचर से लोअर कर देता है एक लेवल तक और उसे मेंटेन करता है। और हीट पंप क्या करते हैं? एक क्लोज स्पेस मतलब जहाँ पर बहुत ठंडा है, कोई रूम बहुत ठंडी है, उसे गर्म करने के लिए बाहर की टेम्परेचर से अंदर की टेम्परेचर को हाई कर देता है। दोनों ही डिवाइस हैं और दोनों ही रेफ्रिजरेशन की एक यूनिट है। ओके, तो हम इसकी बेसिक प्रिंसिपल देख लेते हैं। दोनों ही हीट को ट्रांसफ़र करती है कोल्ड स्पेस से हॉट स्पेस पे। ओके, ये सिंक है। ओके, यहाँ से हीट को ट्रांसफ़र करती है सराउंडिंग पे, ये सराउंडिंग है। ये हीट पंप है, ये रेफ्रिजरेटर स्पेस है। ये क्या करती है? एक कोल्ड स्पेस से हीट को सराउंडिंग ट्रांसफ़र करती है, और जो हीट पंप है इसकी टेम्परेचर को कोल्ड स्पेस पे ट्रांसफ़र करती है। इसकी टेम्परेचर से ज़्यादा होती है। ओके, तो यहाँ पर हमें थर्मोडायनामिक्स की ट्रेंड तो पता है, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की है, जितनी हीट रिजेक्ट होगी उतनी ही वर्क डन होगी। अब जितना हीट ट्रांसफ़र करोगे वर्क डन भी उतनी ही होगी। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की है, ये थर्मोडायनामिक्स की ट्रेंड लॉ है। ओके, हीट रिजेक्टेड टू सोर्स मतलब एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू हीट प्लस वर्क डन। और एक टॉपिक है हमने पढ़ा है COP मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर।
कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होती हैं? द रेशियो ऑफ हीट रिमूव्ड, एक रेफ्रिजरेटेड स्पेस से कितना हीट आप रिमूव कर चुके हैं टू द एक्सटर्नल, मतलब एक एटमोसफियर पे, ओके, एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन द वर्किंग मीडियम। हीट रिमूव करने के लिए आपने जो काम किया है एटमॉस्फेयर पे, आपको पता है ना, सेकंडों पे हमें पता चला हीट रिमूव्ड, जितना हीट रिमूव हुआ उसकी एक्सटर्नल वर्क डन भी उतनी होगी, ठीक है। तो आप एक क्लोज स्पेस रेफ्रिजरेटेड स्पेस से उसकी मान लीजिए 30 डिग्री थी या 7 डिग्री हो गई, ओके। इससे हीट रिजेक्ट करने के लिए हीट जब रिमूव हुआ तो एटमॉस्फेयर पे वर्क डन हुई, तो अब जितनी हीट रिमूव किया एटमॉस्फेयर पे, ओके, उसकी रेशियो, हीट रिमूव की रेशियो वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन पे जितने किए वही है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब COP इक्वल्स टू Q डिवाइड बाय W। हीट रिमूव करने की रेशियो, आपने हीट जितना रिजेक्ट किया, रिमूव किया रेफ्रिजरेटेड स्पेस से फॉर एक्सटर्नल वर्क डन, मतलब आप एटमॉस्फेयर पे कितना काम किया। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे इसके बाद वीडियो।